हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं स्नेहल गेडाम आज आपके सामने एक फिर से नया वीडियो लेके आए। आज हम बढ़ेंगे क्लास 7 के ऊपर। क्लास 7 का मैंने 4 टॉपिक का वीडियो बनाया है यहाँ पे। 4 टॉपिक क्या है अपने पास? सिंपल इक्वेशन। क्या है बेटा? सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन का मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दैट इज वेरी इजी वेरी सिंपल। आज बढ़ते हैं फिर 4.1 के ऊपर। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है बेटा, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। यहाँ पे टेबल देके बेटा एक्सरसाइज के ऊपर मैं यहाँ पे किधर तो भी डिस्प्ले में आपको डाल दूंगा टेबल, कैसे आप देख लेना, उसको सॉल्व करवा के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला है बेटा, ये कुछ देके है मुझे x प्लस फर्स्ट वन x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x की वैल्यू देके बेटा मेरे को 3, क्या देके x की वैल्यू 3 देके सिंपली मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको कि x की जगह पे क्या, x की जगह पे 3 डालेंगे, इसलिए यू सॉल्व इट कि x की जगह पे मुझे 3 डालना है। मैं यहाँ पे 1 नंबर डाल के बेटा एक एक सॉल्व करके बता दूंगा यस एंड नो के साथ आंसर्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड मुझे क्या डालना है बेटा, x की जगह पे 3 डालना है। सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे पुट x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 अगर पुट करेंगे तो क्या, x की जगह पे 3 डालना है, 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3 प्लस 3 6 आ रहा। LHS इक्वल्स टू RHS आया क्या बेटा? नो। सिंपली राइट LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। आई होप सो आपको समझ गया होगा। इसका फिर आंसर क्या आएगा बेटा? नो। क्या आएगा? नो लिखेंगे, वो कॉलम में लिखेंगे बेटा नो। सेकेंड वन सॉल्व करते हैं। सेकेंड वन क्या बोलता है हमारा कि x की जगह पे 0 डाल के देखना है, सेम इक्वेशन है हमारा। x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, पुट x इक्वल्स टू 0, पुट x इक्वल्स टू 0। सिंपली x की जगह पे क्या डालना है बेटा अपने को? 0 डालना है, तो सिंपली 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 0। LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है। ये भी क्या आएंगे बेटा, येस और नो आएगा। नो, अगर LHS RHS सेम आता है तो हम लिखेंगे यस, बट ये तो नो आ रहा। आगे बढ़ते थर्ड के ऊपर। थर्ड वन क्या बोलता है? थर्ड वन क्वेश्चन क्या बोलता है? क्या बोलता है? x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सिंपली लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड मुझे पुट करना है x की जगह पे -3, तो सिंपली लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू -3। तो यानी मुझे x की जगह पे डालना है बेटा -3। तो राइट करते हैं यहाँ पे कि -3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मैंने ऑपरेशन आपको ऑलरेडी बताया कि प्लस प्लस क्या होता है बेटा, प्लस 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 होता है। यानी हम सिंपली बोल सकते हैं अगर सिंबल, कोई भी सिंबल अगर सेम होते हैं तो हम बोलेंगे उसका आंसर प्लस आता है, एंड अगर डिफरेंस सिंबल डिफरेंस आते तो हम बोलेंगे उसका आंसर माइनस में आएंगे। यानी फिर माइनस प्लस क्या हो रहा है बेटा, डिफरेंस सिंबल माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 3 दैट इज 0 इक्वल्स टू 0। सिंपली लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। यस, इसका क्या आंसर आएगा बेटा? यस आएगा, यस। LHS इक्वल्स टू RHS। जब जाके हम x की जगह पे -3 डालेंगे तब हमारा इक्वेशन सेम आएगा, LHS इक्वल्स टू RHS आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोलता है बेटा, x इक्वल्स टू 7, सॉरी x - 7 इक्वल्स टू 1 एंड x की जगह पे क्या डालना है बेटा, पुट x की जगह पे अपने को डालना है 7, यानी x की जगह पे क्या डाल दूंगा मैं, 7 डाल दूंगा एंड सिंपली सॉर्ट आउट करूंगा। क्या बोलता है फिर, कैसे डाल के देखते हैं। 7 - 7 इक्वल्स टू 1। 7 7 क्या होगा बेटा, 0 1। LHS RHS आया क्या सेम? नो, नॉट इक्वल्स टू RHS। फिर इसका आंसर येस आएगा, नो आएगा? नो। सिंपली राइट अ नो। आई होप सो ये चारों के चारों आपको समझ गया होगा। अभी हम बढ़ते फिफ्थ वाला। क्या बोलता है बेटा, x - 7 इक्वल्स टू 1। सिंपली पुट करना है x की जगह पे 8, तो यहाँ पे सीधा सीधा कर दो मैं, 8 - 7 इक्वल्स टू 1। आया क्या बेटा, 8 में से 1 इक्वल्स टू 1। यस, दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये आ गया मेरा, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपली यस, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ वाला क्या बोलता है बेटा, 5x इक्वल्स टू 25। पुट क्या कर देंगे, x की जगह पे 0, 0 5 × 0 इक्वल्स टू 25। मुझे बताओ, कोई बता सकता है बेटा 0 × 5 क्या होता है, या 5 × 0 0 होता है। सिंपली 0 इक्वल्स टू 25। तो LHS RHS आया क्या? नहीं, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। फिर यहाँ पे येस आएगा, नो आएगा? नो आएगा। सिंपली आगे बढ़ते बेटा। सेवेंथ क्या बोलता है, 5x इक्वल्स टू 25। पुट करना है मुझे 5 की जगह पे
सॉरी x की जगह पे 5, सिंपली ट्राई करके देखते हैं। 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25, यस ये आ जाएगा बेटा। 5 इंटू 5 कितना आता है 25 इक्वल्स टू 25, दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये AS आएगा, नो आएगा, यस बिकॉज ये इक्वल आ गया। दोनों साइड कैसे आए बेटा, इक्वल आए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है बेटा, बस -5 डालना है 8 नंबर का। सो 5x इक्वल्स टू 25, सिंपली पुट करते हैं। 5 इंटू -5, इसको ब्रैकेट में डाल रहा हूँ 25, सो 5 5 25 होता है, बट माइनस है साथ में, तो 25। LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो ये नो आएगा बिकॉज LHS RHS नहीं आया है। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं, वही चीज करते हम लोग, सिर्फ पुट कर देंगे। ठीक है, सो m/3 इक्वल्स टू 2 एंड पुट क्या करना है बेटा, पुट x इक्वल्स टू -6, यानी x की जगह पे -6 डाल देना है। ट्राई करके देखते हैं, यानी -6/3 इक्वल्स टू 2। सो सिंपली बेटा इसको हम बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो ये 3 इधर लेके जा सकते हैं, नहीं तो सिंपली कट कर सकते हैं। मैं कट कर दूंगा। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या बचा बेटा अपने को यहाँ पे -2/2। सो LHS RHS आया क्या, नहीं, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS आ गया। तो येस आएगा और नो आएगा, यहाँ पे लिखेंगे नो, इट इज नॉट LHS इक्वल्स टू RHS। आई होप सो इतने समझ गए होंगे। अभी 2 क्वेश्चन बचे, वो भी फास्ट। चलो तो 10 के ऊपर आते बेटा। 10th वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, m/3 इक्वल्स टू 2 एंड पुट x इक्वल्स टू आया है बेटा 0। x की जगह पे क्या डालना है, मुझे 0 डालना है। वही चीज करते हैं हम लोग, बार बार वही कर रहे हैं। सो 0/3 इक्वल्स टू 2, तो मुझे बताओ 0 डिवाइडेड बाय 3 क्या आता है बेटा, सिंपली 0 आएगा। 0 इक्वल्स टू 2, यानी LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। आई होप सो ये भी समझ गया होगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा, नो, बिकॉज LHS RHS नहीं है। सेम हमारा लास्ट वाला चेक करते हैं, वही चीज m/3 इक्वल्स टू 2, बट यहाँ पे करना है पुट x इक्वल्स टू 6। x इक्वल्स टू 6 पुट करना है अपने को। क्या करना है बेटा, x इक्वल्स टू 6, तो ट्राई करते देखते हैं। 6/3 इक्वल्स टू 2, सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आ गया बेटा 2 इक्वल्स टू 2। सो सिंपली लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, आई होप सो इसका आंसर आएंगे बेटा यस। आई होप सो फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ गया होगा। ठीक है, सो ऐसे फिर यहाँ पे मैं एक बार फिर से सॉल्व किया हुआ टेबल, पूरे का पूरा आपको सॉल्व किया हुआ टेबल यस और नो के साथ मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो आई होप सो आपको सबको समझ गया होगा ये चीज। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जस्ट चेक इट। मैंने यहाँ पे लिखवाया है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इन ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। यानी मुझे क्या बोला है, एक इक्वेशन देके एंड जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू देके, जैसे हमने पुराने क्वेश्चन में किया था वही चीज करना है। सिंपली पुट करना है एंड बोलना है अगर वो सॉल्यूशन इक्वल होता है तो इक्वल आएगा, अगर नहीं होता है तो नहीं आएगा। तो चलो बढ़ते बेटा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। सिंपली लिखेंगे n + 5 इक्वल्स टू 19 एंड क्या करना है बेटा, मुझे पुट करना है, पुट n इक्वल्स टू 1, यानी क्या करना है, n की जगह पे 1 पुट कर देना है एंड सॉल्व करना है। इसको ट्राई करके देखते हैं। सो 1 + 5 इक्वल्स टू 19, 1 + 5 कितना हो रहा है बेटा, 6 इक्वल्स टू 19। LHS इक्वल्स टू RHS आया क्या, नहीं, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो सिंपली लिखेंगे देयर इट इज नॉट ए solution of given equation। ठीक है, आई होप सो फर्स्ट समझ गया होगा। ऐसे हम लोग सेकेंड के ऊपर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलते, सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते बेटा। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, 7n + 5 इक्वल्स टू 19 एंड n की वैल्यू देके मुझे -2। तो वही चीज करते बेटा हम लोग, सिंपली सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे। देखते हैं 7n + 5 इक्वल्स टू 19, पुट n इक्वल्स टू -2, यानी n की जगह पे क्या डालना है बेटा, मुझे -2 डालना है, सॉल्व करना है। यानी n मल्टीप्लाई -2 + 5 इक्वल्स टू 19। 7 2 क्या होता है बेटा, 7 × 2 14, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, +5 इक्वल्स टू 19। माइनस प्लस
माइनस होता है तो 14 में से 5 गया तो कितना आएगा बेटा, 14 में से 5 गया तो 9 एंड बिगर नंबर का सिंबल दैट इज -19, तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो हम ये सॉल्यूशन आएगा बेटा मेरा, नहीं आएगा, तो therefore it is not a solution of given equations। ठीक है, आई होप सो आपको सेकेंड नंबर भी है। सी नंबर दैट इज 7n+5 = 19 एंड n की वैल्यू देके मुझे 2। ट्राई करके देखते हैं ये गिवन सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सिंपली लिखेंगे यहाँ पे 7n+5 = 19 एंड क्या लिखते बेटा उसके बाद पुट n इक्वल्स टू 2 बिकॉज वेरिएबल देके मुझे n, इसके लिए मैं n यूज करूंगा। ठीक है, 7 × 2 + 5 = 19, 7 × 2 = 14, 14 + 5 कितना हो रहा, कोई बता सकता है मुझे? 14 + 5 दैट वन इज 19 = 19। यस, बोथ आर इक्वल, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे LHS = RHS। आई होप सो। फिर लिखेंगे क्या बेटा यहाँ पे, इट इज therefore it is a solution of given equation। क्या लिखेंगे बेटा, इट इज ए सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आई होप सो। अगर इक्वल आता है तो इट इज ए सोल्यूशन लिखेंगे, अगर नॉट इक्वल आता है तो इट इज नॉट ए सोल्यूशन लिखेंगे। सेम वही चीज किया है बेटा अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोलता है, D 4p - 3 = 13 एंड p = 1। सो ट्राई करके देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा, ये सॉल्यूशन होगा नहीं होगा वो ट्राई करके देखते हैं। सो सिंपली लिखेंगे 4p - 3 = 13 एंड p की जगह पे क्या डालना बेटा, 1। सो पुट p = 1, पुट p = बिकॉज वेरिएबल p देके इसलिए p करेंगे। सो 4 1 - 3 = 13, सो 4 × 1 4 - 3 = 13। सो 4 में से अगर 3 गया तो 1 = 30। तो आया क्या बेटा LHS = RHS? नो, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो क्या लिखेंगे, therefore it is a solution of, it is a not solution of given equation। ठीक है, आई होप सो आपको समझ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, 4p - 3 = 13 एंड p की वैल्यू देके मुझे -4। तो ट्राई करके देखेंगे 4p - 3 = 13 एंड p की वैल्यू क्या देके बेटा, वेरिएबल की वैल्यू मुझे -4 देके सिंपली पुट p = -4 इन गिवन इक्वेशन एंड ट्राई करेंगे 4 p की जगह पे -4 डालना है ब्रैकेट में, -3 = 13। सो 4 4 = 16 बट साथ में माइनस है तो -3 = 13। सो माइनस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस माइनस प्लस होता है। मैं यहाँ पे आपको डाल दूंगा पूरे ऑपरेशन, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, यू कैन चेक इट। ठीक है, सो माइनस माइनस बेटा प्लस होता है तो 16 + 3 19, बट बड़े नंबर का सिंबल प्लस माइनस है तो माइनस, तो LHS RHS नहीं है ना सेम। सो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो क्या लिखेंगे, therefore it is a not solution of given equation। क्या लिखेंगे बेटा, it is a not solution of a given equation। आई होप सो ये भी समझ गया होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन फास्ट कर देते। क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ABCDEF नंबर वाला क्वेश्चन। वंस अगेन आई विल चेक एफ नंबर का क्वेश्चन। एफ नंबर का क्वेश्चन बेटा 4p क्या है बेटा, 4p - 3 = 13 एंड p की वैल्यू देके मुझे 0। सो सिंपली लिखेंगे 4p - 3 = 13 एंड पुट p = 0 यानी p की जगह पे क्या डालना है बेटा, मुझे 0 डालना है। सॉल्व करना है 4 × 0 - 3 = 13 एंड 4 × 0 0 - 3 = 13। सो मुझे बताओ -3 = 30। सो मुझे बताओ ये LHS RHS सेम आ रहा क्या, नहीं आ रहा। सो सिंपली लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। आई होप सो ये भी समझ गया होगा। अभी क्या लिखेंगे, इट इज
a solution of, it is a solution, it is not a solution, it is not solution of, it is not solution of given equation, given equations. I hope so. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड. अभी कोई मुझे बता सकता है ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है? फास्ट कमेंट सेक्शन में भर दो कि सर ट्रायल मेथड ये होता है, एरर मेथड ये होता है करके. तो मैं एक सिंपली आपको वॉक अराउंड देता हूं कि ट्रायल मेथड होता क्या है और एरर क्या होता है. ट्रायल मेथड यानी जस्ट लाइक ट्राई करना, यानी मैंने x की जगह पे 1 डाल के देखा एक बार, x की जगह पे 2 डाल के देखा सेकेंड टाइम, x की जगह पे 3, ऐसे सो ऑन. जस्ट लाइक दिस इज ए ट्रायल मेथड. ये क्या होता है बेटा आपका? चलो तो बच्चों फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं हम लोग. 5p प्लस 2 इक्वल्स टू 70. अभी क्या करेंगे बेटा हम लोग? p की जगह पे 1 डाल के ट्राई करके देखते. पुट p इक्वल्स टू 1. मैं सिंपली पुट करूंगा p की जगह पे 1 एंड ट्राई करके देखूंगा. तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 17 एंड 5 इंटू 1 कोई बता सकता है? 5 इंटू 1 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 17 एंड सिंपली सॉल्व करेंगे. 7 प्लस 2 क्या आएंगे बेटा? 7 प्लस 2 7 इक्वल्स टू 17. LHS RHS आया क्या? नहीं आया. LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, यानी LHS एंड RHS मेरा सेम नहीं आया. आगे ट्राई करके देखते हैं. सिंपली नेक्स्ट पुट x इक्वल्स टू 2 ट्राई करके देखेंगे. x की वैल्यू 2 डाल के आता है नहीं आता है. सो 5 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 17. 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 17 एंड कितना आ जाएंगे बेटा? 12 इक्वल्स टू 17. LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, ये भी नहीं है. नेक्स्ट ट्राई करके देखते हैं. पुट x इक्वल्स टू, ये सेकेंड वाला बाद में करेंगे बेटा हम लोग, ठीक है. ये फर्स्ट वाला x की वैल्यू 3 ट्राई करके देखते हैं, ठीक है. पुट सो सिंपली, सॉरी x की नहीं लिखेंगे बेटा, p लिखेंगे. यहाँ पे भी हम लोग p यूज करेंगे बट बिकॉज वेरिएबल p देखें. सो 5 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 17. तो 5 3 are 15, 15 प्लस 2 दैट वन इज 17 एंड 15 प्लस 2 दैट इज 17 इक्वल्स टू 17. तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया हमारा. इक्वल इक्वल आ गया तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज ए सोल्यूशन, इट इज ए सोल्यूशन ऑफ, इट इज ए सोल्यूशन लिख लेंगे सिंपली. आई होप सो फर्स्ट वाला सबको समझ गया होगा. अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड के ऊपर 3m माइनस 14 इक्वल्स टू 4. वही चीज करते, ट्रायल करके देखते. सबसे पहले पुट x इक्वल्स टू, मैं 1 ले रहा हूँ बेटा, ठीक है. एक एक ट्राई करके देखेंगे. 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है. जो भी आएंगे फिर बोल देंगे कि ये सोल्यूशन है करके. सो 1 माइनस 14 इक्वल्स टू 4. 3 इंटू 1 3 माइनस 14 इक्वल्स टू 4. सो 3 में से 14 गया तो कितना नहीं जाता है, तो छोटे नंबर से तो माइनस में आ जाएगा. तो सिंपली माइनस 11 इक्वल्स टू 4. LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS आ जाएगा. ये तो नहीं है. नेक्स्ट करते पुट x इक्वल्स टू 2. ये ट्राई करके देखते हैं. 3 2 माइनस 14 इक्वल्स टू 4 एंड देन 3 2 जा 6, 6 माइनस 14 इक्वल्स टू 4. सो 6 में से 14 नहीं जाता है तो क्या आएंगे बेटा? उधर के 4 उधर के 2 यानी माइनस 8 इक्वल्स टू 4. ये भी चीज नहीं आ रहा तो सिंपली लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. ये भी नहीं आ रहा. आगे बढ़ते बेटा. नेक्स्ट हम करके देखते हैं. पुट x इक्वल्स टू, मैं 4 ट्राई करके देख रहा हूँ, ठीक है. सो 3 4 माइनस 14 इक्वल्स टू 4. सो 3 4 जा 12, 12 माइनस 14 इक्वल्स टू 4. सो ये 12 में से 14 गया तो माइनस 2 इक्वल्स टू 4. सो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. ये भी ट्राई नहीं किया बेटा हमने, ये भी नहीं आया. आगे बढ़ते 5 ट्राई करके देखते. पुट x इक्वल्स टू 5, ठीक है. सो सिंपली ट्राई करके देखेंगे बेटा. 3 5 माइनस 14 इक्वल्स टू 4 एंड 5 3 जा 15, 15 माइनस 14 इक्वल्स टू 4. सो क्या आएगा? 1 इक्वल्स टू 4. ये भी नहीं है. LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. आगे बढ़ेंगे और ट्राई कर रहा हूँ बेटा मैं एक एक नंबर ले लेके, ठीक है. सो पुट x इक्वल्स टू 5 हो गया बेटा. 6 ट्राई करके देखते हैं, ठीक है.
सो आप x की जगह पे m भी ले सकते हो, मैं m ले रहा हूँ, x मैं m की जगह पे x ले रहा हूँ बेटा सिंपली, सो आप भी ट्राई कर सकते हो सिंपली। सो 6 माइनस 14 इक्वल्स टू 4, सो 6 3 जा 18, 18 माइनस 14 इक्वल्स टू 4, सो 18 में से 4 गया 4 इक्वल्स टू 4, सो यस दिस वन इज LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये अपना सॉल्यूशन आएगा, सिंपली हम लिखेंगे कि इट इज ए m इक्वल्स टू 6, इट इज ए सॉल्यूशन। ये अपना बेटा सॉल्यूशन आ गया आपका, ठीक है। जब मैं m की जगह पे अगर 6 डालूंगा तब मेरे LHS एंड RHS दोनों साइड कैसे आ रहे बेटा, इक्वल आ रहे। सो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ गया। क्वेश्चन क्या है अपना, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मुझे कुछ स्टेटमेंट लिख के है, इतने सारे स्टेटमेंट, दैट वन इज 9 10 को समथिंग स्टेटमेंट्स है, इसमें से मुझे इक्वेशंस बनाना है। वेरी इजी बेटा। क्या बोलता है, द सम यानी कोई बता सकता है, सम यानी होता है बेटा प्लस, तो मुझे करना है द सम ऑफ ए नंबर x। सो सिंपली लिखेंगे कि मुझे सम करना है किसका x प्लस 4 इक्वल्स टू 9, सो दैट इज योर आंसर। वेरी इजी। टू सब्सट्रैक्ट फ्रॉम y यानी टू सब्सट्रैक्ट फ्रॉम y यानी सब्सट्रैक्ट यानी y में से 2 को निकालना है, तो मेरा आंसर आएगा बेटा 8। नेक्स्ट क्या बोलता है, 10 टाइम्स a इज 70 यानी मुझे 10 टाइम्स a इक्वल्स टू 70 आएगा। नेक्स्ट द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 यानी जो मेरा b नंबर है वो डिवाइडेड बाय 5 के साथ आएगा, तो मेरा आंसर आएगा 6। ठीक है, आई होप सो आपको समझ रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते बेटा, थर्ड फोर्थ यानी 3/4 ऑफ t इक्वल्स टू 90, ये भी समझ गया होगा। आगे बढ़ते बेटा हम लोग, 7 टाइम m प्लस 7 इक्वल्स टू 77, दैट इज योर इक्वेशन। आई होप सो इतने समझ गए होंगे। आगे बढ़ते बेटा हम लोग, वेरी इजी, 1/4 ऑफ ए नंबर x माइनस 4 इक्वल्स टू 4, ये है, इसको थोड़ा मॉडिफाइड बनाते हैं हम लोग, यानी x/4 माइनस 4 इक्वल्स टू 4 आ गया बेटा, ठीक है। सो आप इधर भी स्टॉप हो सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। आगे बढ़ते बेटा, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम यानी 6 टाइम माइनस 6 इक्वल्स टू 60, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, इफ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, ठीक है, सो 1/3 ऑफ z प्लस 3 इक्वल्स टू 30, इसको थोड़ा मॉडिफाइड बनाते हैं बेटा हम लोग, यानी z इक्वल्स टू 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 30, ठीक है। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 4 पूरे का पूरा समझ गया होगा। अगर नहीं समझा तो फास्ट स्क्रीनशॉट लेके रख दो बेटा, फास्ट स्क्रीनशॉट लेके रख दो। चलो, आई होप सो आपको समझ गया होगा ये भी क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन